जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान का सेट नंबर पहला और इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। इस बहुविकल्पी क्वेश्चन का हम हल करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी बातों को जानेंगे। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय को चलिए देखें। देखिए पहला सवाल है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र कौन सा अंगक है, यानी ऊर्जा का निर्माण करने वाला कौन सा अंगक है। पहला है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो याद रखिए उत्तर पहले बताएंगे बाद में बताएंगे, उसके बाद से हम पहले इसके बारे में जानते हैं। ऊर्जा का केंद्र मतलब कि जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र। जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा वही कहेंगे। देखिए यहाँ पर तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन किस चीज़ का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर यही स्थान है जहाँ पर यानी O2 का परिवर्तन किसमें होता है, CO2 में होता है। किसमें होता है, CO2 में। याद रखना, आप पढ़े होंगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि C6H12 यानी O6 प्लस क्या होता है, O6 होता है, यानी इनका ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा यही ऊर्जा, यानी इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र। यानी कि याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम इसे कोशिका का क्या कहते हैं, इसे कोशिका का हम सफाई कर्मी, यानी लाइसोसोम है, इन्हें सुसाइड बाई के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, समाप्त करता है, पाचन करता है। इसके अंदर पाचक रस भरे होते हैं। ठीक है, और ये गल्जिका है, याद रखना है गल्जिका जो है ये इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैकेजिंग करके भेजता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सी गैस निकलती है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद रखना है कि पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, फिर उसके बाद से जल लगता है और इसके बाद से क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट की उपस्थिति में और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के द्वारा पर्णहरित के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप किसी का निर्माण होता है, C6H12O6 प्लस निर्माण होता है और निकलता है क्या, निकलता है O2 और थोड़ा सा जल निकलता है, यानी किसके रूप में, वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, तो यही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव में रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यानी कि मानव में रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है गुर्दा। गुर्दा समझ में आता है किसे कहते हैं, याद रखना गुर्दा किडनी को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, पंप करने वाला। तो याद रखना हृदय ही है क्या करने वाला है, रक्त को पंप करने वाला, यही धक्का देता है जिसके कारण हमारी BP बनी रहती है, यानी ब्लड प्रेशर। याद रखना है एक स्वस्थ व्यक्ति का BP यानी ब्लड प्रेशर जो है क्या होता है, 120/80 होता है। ठीक है, याद रखना 120 जो है किस में होता है, तो याद रखना है क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं धमनी के अंदर होता है। धमनी के अंदर क्या होता है 120 और सीरा के अंदर क्या होता है, सीरा। याद रखना है कि सीरा के अंदर 80 होता है। ठीक है, याद रखना यहीं पर याद रखना है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और CO2 की मात्रा कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और इसके विपरीत में पूछेंगे कि अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, तो यानी कि जिसमें O2 की मात्रा कम हो और CO2 की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है,
चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? याद रखना है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, बताइए। ऑप्शन ए है इमाइलेज करता है, लाइपेज करता है, पेप्सिन करता है कि ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, याद रखना है प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन याद रखना है पेप्सिन करता है। कौन सा? पेप्सिन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रोटीन। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए पौधों में जल का ऊपरी यानी कि पौधों में जल का ऊपर की ओर प्रवाह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन है ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है ट्रांसपिरेशन और ऑप्शन डी है इन्फ्लेशन। तो इसका याद रखना है कि जल का ऊपर की ओर प्रवाह ना, याद रखना है कि जैसे कि अगर कोई क्या है, पेड़ है और इसमें पत्तियां लगी हो, ऐसे ऐसे बना हो। ठीक है, तो इसमें जड़ बना होता है, जड़ ऐसे 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 इसमें, यानी कि जड़ से पानी को खींच करके लेकर जाता है कहाँ तक? पत्तियों तक। जैसे यहाँ से हम एक पत्तियाँ बना देते हैं ऐसे, यहाँ से इस पत्तियों में ऐसे निकला रहता है, बताते हैं इसे क्या कहते हैं, बताइए। इसे कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। और सीरा के माध्यम से ही इसमें क्या आता है? पानी। यानी कि जड़ से खींच करके कौन लाता है? तो जड़ से खींच कर लाता है, याद रखना है, उसे कहते हैं जाइलम। कौन लाता है? जाइलम। और जाइलम लाता है तो किस विधि द्वारा लाता है? किसके द्वारा लेता है, या किस बल के द्वारा जो है जल ऊपर की तरफ चढ़ता है? तो याद रखना उसे कहते हैं केशिकत्व बल के द्वारा। किसके द्वारा? केशिकत्व बल के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। और किस विधि के द्वारा चढ़ता है? तो याद रखना है ट्रांसपिरेशन के द्वारा चढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव के शरीर में ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाने वाला रक्त कोष कौन सा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाने वाला रक्त कोष कौन सा है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट की ल्यूकोसाइट की एरिथ्रोसाइट की मोनोसाइट। तो चलिए बताइए, प्लेटलेट को दूसरा नाम होता है बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं बिम्बाणु के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। कौन सा? RBC यानी ऑक्सीजन का जो पहुंचाने का काम कौन करता है? तो RBC यानी कि इरिथ्रोसाइट करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण में कि श्वसन में कि उत्सर्जन में कि पाचन में? तो इसका आसान सा उत्तर है, याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है का उपयोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हार्मोन कौन सा इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? बताइए, थायराइड ग्रंथि से कि पिट्यूटरी से कि अग्न्याशय से कि अधिवृक्क से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है कि इंसुलिन जो है या अग्न्याशय के द्वारा ही क्या होता है? स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? याद रखना है इंसुलिन जो है रक्त में शुगर को, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। किसको करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? याद रखना है यूरिया होता है। यानी कि यूरिया का सूत्र याद रखना है NH2CONH2। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर के द्वारा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में रूट प्रेशर का मुख्य कारण क्या है? पौधों में रूट प्रेशर का मुख्य कारण क्या है? रूट प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन। ठीक है।